नमस्ते दोस्तों। राजस्थान बजट 2026-27 के आय व्यय को संक्षिप्त और आसान भाषा में जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इस स्लाइड में आप बजट का कुल आकार देख सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जो अनुमानित कुल बजट है वो है 6,11,174 करोड़ रुपए। देखिए, ये आंकड़ा परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस तथ्य को याद रखें। अच्छा, अब देखते हैं कि ये पैसा कहां से आया, यानी कि कुल प्राप्तियां। तो कुल प्राप्तियां भी जाहिर है बजट के आकार के बराबर ही हैं। इसमें दो मुख्य हिस्से हैं। एक है राजस्व प्राप्तियां यानी रेवेन्यू रिसीट्स, और दूसरी हैं पूंजीगत प्राप्तियां यानी कैपिटल रिसीट्स। और यहीं से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। इस तथ्य को नोट करें कि राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा पूंजीगत प्राप्तियों से ज्यादा है। तो चलिए देखते हैं कि सरकार के पास रुपया आखिर आता कहां से है। देखिए, आय का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है आंतरिक उधार और शुद्ध सार्वजनिक लेखा, जो कुल का 46.70% है। इस तथ्य को याद रखें, ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद दूसरा नंबर है केंद्रीय करों में हिस्से का, जो है 14.80%। फिर आता है राज्य वस्तु एवं सेवा कर यानी SGST 11.86% पर, और उसके बाद है केंद्रीय सहायता 7.23% पर। यहाँ से ना स्रोतों का सही क्रम पूछा जा सकता है। अच्छा, अब देखते हैं कि ये पैसा खर्च कहाँ होगा। कुल व्यय का आंकड़ा है 6,10,956.30 करोड़ रुपया। इसमें से राजस्व व्यय मतलब जो वेतन, पेंशन और ब्याज जैसे खर्चे हैं वो है 3,50,054.07 करोड़ रुपया। और जो पूंजीगत व्यय है, जिसमें बुनियादी ढांचा और ऋण भुगतान आता है, वो है 2,60,202.22 करोड़ रुपया। यहाँ ये ध्यान देने योग्य है कि राजस्व व्यय पूंजीगत व्यय से ज्यादा है, और यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। स्लाइड में देखते हैं कि रुपया जाता कहाँ है, यानी सरकार का जो सबसे बड़ा खर्चा है वो कहाँ होता है। देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा राजस्व व्यय का है, जो कि 50.15% है, और इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है वो है ऋणों का पुनर्भुगतान 33.61%। अब ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा कि कुल बजट का लगभग 1/3 हिस्सा सिर्फ पुराना कर्ज चुकाने में जाएगा। बाकी जो दो हैं, पूंजीगत परिव्यय 8.84% और ब्याज अदायगी 7.15% है। ठीक है, अब अगली स्लाइड पर घाटे के संकेतकों को देखते हैं। यहाँ से सीधे प्रश्न बन सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। राजकोषीय घाटा है 79,492.52 करोड़ रुपए। राजस्व घाटा है 24,313.93 करोड़ रुपए, और प्रारंभिक घाटा है 35,817.30 करोड़ रुपए। और हाँ, ये एक बिंदु ध्यान में रखें कि राजकोषीय घाटा 2025-26 की तुलना में इस बार बढ़ा है। आप राज्य के अपने कर राजस्व के आंकड़े देख सकते हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है SGST, जिसका योगदान सबसे ज्यादा है 72,500 करोड़ रुपए। इस आंकड़े को जरूर याद रखें। इसके बाद आता है बिक्री कर, फिर राज्य उत्पाद शुल्क और आखिर में मुद्रांक और पंजीयन। अब चलिए कुछ ऐसे निष्कर्ष देखते हैं जो परीक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं। यहाँ से सीधे प्रश्न बन सकते हैं। पहला, बजट का आकार है लगभग 6.11 लाख करोड़ रुपए। दूसरा, आय का सबसे बड़ा स्रोत है आंतरिक उधार, जो करीब 46.70% है। तीसरा, सबसे ज्यादा खर्च होता है राजस्व व्यय पर, लगभग 50.15%। चौथा, राजकोषीय घाटा, इसका अनुमान है करीब 79,492 करोड़ रुपए। और जैसा कि हमने देखा, SGST का योगदान कर राजस्व में सबसे ज्यादा है। तो कुल मिलाकर इस बजट का मुख्य फोकस है पूंजीगत निर्माण और राजकोषीय प्रबंधन। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।